हरियाणा पुलिस द्वारा जनवरी में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की गई, जिसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 722 बाल श्रमिक और 405 भिक्षुओं का रेस्क्यू किया। ऑपरेशन की कामयाबी पर गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि हर महीने एक प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे और जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल किया था, जिसमें भारी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप से मिलवाया गया था, जिसमें बहुत कामयाबी मिली थी। अब हमने तय किया है हर महीने में एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं। तो जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल किया था और उसमें हमने बहुत बड़ी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप के साथ मिलाया है और ये बहुत कामयाब रहा है। कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी, जिसके चलते कांग्रेस को जनता का आक्रोश झेलना पड़ा और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से उसको हटा दिया और हनुमान मंदिर बनाने की बात कही जाने लगी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस एक तरफ तो भक्तों पर प्रतिबंध लगाती है और जब जनता का आक्रोश सामने आता है तो फिर कलाबाजियां खाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो काम ही है कलाबाजियां दिखाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर के निर्माण में अड़चने लगाई और अब उनके ये हालात हैं कि धरातल पर खड़े होने लायक नहीं रहे और अब कांग्रेस ने हनुमान जी से पंगा ले लिया और हनुमान जी अब निश्चित तौर पर कांग्रेस की लंका को आग लगाएंगे। कांग्रेस ने कांग्रेस एक तरफ तो भक्तों पर प्रतिबंध लगाती है और फिर जब जनता का आक्रोश सामने आता है तो फिर कलाबाजियां खाती है। कांग्रेस का तो काम ही यही है कि कलाबाजियां खाना। आप लोगों ने पहले राम मंदिर जी के निर्माण में अड़चने अड़ाई और आपने देखा कि आपका क्या हाल हो गया। आप धरातल पर खड़े होने लायक नहीं रहे और अब आपने हनुमान जी से पंगा ले लिया और हनुमान जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की लंका को आग लगा देंगे। हरियाणा पुलिस द्वारा जनवरी में ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की गई, जिसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 722 बाल श्रमिक और 405 भिक्षुओं का रेस्क्यू किया। ऑपरेशन की कामयाबी पर गृह मंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि हर महीने एक प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे और जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल किया था, जिसमें भारी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप से मिलवाया गया था, जिसमें बहुत कामयाबी मिली थी। अब हमने तय किया है हर महीने में एक प्रोजेक्ट हम लेते हैं। तो जनवरी के महीने में हमने ऑपरेशन स्माइल किया था और उसमें हमने बहुत बड़ी संख्या में बिछड़े हुए लोगों को उनके माँ बाप के साथ मिलाया है और ये बहुत कामयाब रहा है। कर्नाटका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी, जिसके चलते कांग्रेस को जनता का आक्रोश झेलना पड़ा और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से उसको हटा दिया और हनुमान मंदिर बनाने की बात कही जाने लगी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस एक तरफ तो भक्तों पर प्रतिबंध लगाती है और जब जनता का आक्रोश सामने आता है तो फिर कलाबाजियां खाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो काम ही है कलाबाजियां दिखाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले राम मंदिर के निर्माण में अड़चने लगाई और अब उनके ये हालात हैं कि धरातल पर खड़े होने लायक नहीं रहे और अब कांग्रेस ने हनुमान जी से पंगा ले लिया और हनुमान जी अब निश्चित तौर पर कांग्रेस की लंका को आग लगाएंगे। कांग्रेस एक तरफ तो भक्तों पर प्रतिबंध लगाती है और फिर जब जनता का आक्रोश सामने आता है तो फिर कलाबाजियां खाती है। कांग्रेस का तो काम ही यही है कि कलाबाजियां खाना। आप लोगों ने पहले राम मंदिर जी के निर्माण में अड़चने अड़ाई और आपने देखा कि आपका क्या हाल हो गया। आप धरातल पर खड़े होने लायक नहीं रहे और अब आपने हनुमान जी से पंगा ले लिया और हनुमान जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की लंका को आग लगा देंगे। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।